वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। यह है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो पहले हमें 8 का गुणज लिख लेना है। 8 का गुणज क्या होगा? पहला गुणज 8 का 8, दूसरा 8 दूनी 16, तीसरा 8 तिया 24, चौथा 8 चौके 32। इसी तरीके से कह रहा है कि इसका 15 गुणज का योग निकालने के लिए। तो ये जो सीक्वेंस बना है ये एपी में होगा। कैसे पता चला? कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होता है? जब उसके दो लगातार पद का हम डिफरेंस निकालते हैं, दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म के लिए, और वो डिफरेंस सेम आ जाए तो वो सीक्वेंस क्या होता है? एपी में होता है। तो कम से कम हम दो लगातार पद का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ 16 में से 8 घटाइए तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। फिर इस दोनों पद को ले लीजिए, इसमें 32 में से 24 घटाइए तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। क्वेश्चन में एपी नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां ये नहीं दिया रहेगा कि ये सीक्वेंस एपी में है। आपको खुद दिमाग लगाना है ना। वहां ना तो ये लिख के आएगा कि ये एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो आपको खुद ही इस तरीके से समझना पड़ेगा और फिर जाके क्या पूछा जा रहा है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये एपी हो गया। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर 8। सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा? डी को हम सार्वंतर कहते हैं और इसी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कैसे निकालेंगे? कोई भी पद लीजिए, उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए। तो हम यहाँ पे 16 में से 8 घटाएंगे दूसरे पद में से पहले पद को, तो बराबर कितना आ जाएगा? 8। प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है। तो किसी एपी में प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर 2 फॉर्मूला होता है। दोनों मैंने यहां पे खोपचे में लिख दिया है, आपको दोनों याद कर लेना है। जब हमें अंतिम पद दिया रहेगा, जैसे कि यहां पे 15वां पद अगर हमें दिया हुआ रहता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, जहां ए प्रथम पद होता और ए एन अंतिम पद होता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हालांकि निकाल तो सकते हैं नवा पद, पर क्या फायदा एक स्टेप ज्यादा करके। इससे बेहतर है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम n पदों के योग को Sn से डिनोट करते हैं और Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के जगह पे हम 15 रखेंगे। S15 बराबर क्या हो जाएगा? 15/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है? 8 प्लस n का वैल्यू 15-1 इंटू डी का वैल्यू 8 निकाला है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15/2, अंदर में 8 दूनी 16, अब प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 बचेगा। 14 को 8 से गुना कीजिए तो 14 8 14 14 8 बलुतरा से 112। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 15/2, 112 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। 128 यहाँ पे ब्रैकेट हटा भी सकते थे। तो अब ये कट रहा है, काट दीजिए। 2 छाके 12, 2 चौके 8 बराबर 15 गुना 64। तो 15 को 64 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल 6, 15 छाके 90, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96, 960। तो प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया? S15 बराबर 960। यही आंसर हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। और अपने दोस्त यार, अपने लंगोटिया यार, स्कूल कॉलेज कोचिंग में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ चैनल जरूर शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।